साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों, आपको हमने मुहावरे पढ़ाए थे। लगभग 150 के आसपास हमने मुहावरे आपको पढ़ाए थे। आप उन वीडियोस 2 वीडियोस में हैं, आप उनको देख लीजिए। आज की क्लास आपकी लोकोक्तियों की क्लास है। आज 100 लोकोक्तियाँ आपको पढ़ाएंगे। लोकोक्तियाँ का मतलब है लोक कहावतें। लोग जो आम जनता है वो जो कहावतें अपनी मुख में रखती है उनको लोकोक्तियां कहते हैं। ठीक है। चादर के बाहर पैर पसारना, भैया ढंग से समझना, बिल्कुल आपको आ जाएगा। चादर के बाहर पैर पसारना, हैसियत से अधिक खर्च कर देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग आप कर ही लेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, हैसियत से ज्यादा खर्च करना। भैया जितनी तेते पांव पसारिए, जितनी लंबी सौर, उतने ही आप पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो। जितनी आपकी हैसियत हो उतने ही अधिक खर्च करो, उतने ज्यादा खर्च करो। जितनी कम हैसियत है उतने कम खर्च करो आप। तो चादर के बाहर पैर पसारना। रामलाल ने अपने बेटे से कहा कि ज्यादा खर्च मत करो, जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। इस प्रकार आप कर देंगे, कोई खास नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख क्षणिक होता है और दुख तो निरंतर बना रहता है। इसकी बात इसमें की गई है। चिड़िया उड़ गई फुर्र, चिड़िया उड़ गई फुर्र। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से पहले ही गायब हो जाना। कोई चहेती वस्तु है, अब वो प्राप्त होने के पहले ही वो गायब हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चिड़िया उड़ गई फुर्र, है ना। चिराग तले अंधेरा, यानी अपना दोष स्वयं नहीं दिखता। भाई आपको अपना दोष नहीं दिखता। चिराग तले अंधेरा, आपको अपनों का दोष नहीं दिखेगा, आपको अपना दोष नहीं दिखेगा, आपके अपने अवगुण नहीं दिखेंगे आपको, तो उसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। साथियों ठीक है, एक बार शेयर करो बच्चों। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना, विनाश की स्थिति तक पहुंचना और अधिक ऊंची उड़ान भरना, है ना। पतन की ओर अग्रसर होना, उसी को कहते हैं चींटी के पर निकलना। क्या है? विनाश की स्थिति तक पहुंचना अर्थात चींटी के पर निकलना। चलिए, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। तो समान कार्य करने वाले व्यक्ति समान ही अपने संबंध रखते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, अर्थात जैसा जिसका बाप वैसा उसका बेटा, यानी कि बाप के गुण बेटे में आते हैं। ये पैतृक गुणों को आना ही क्या कहलाता है? चूहे का जाया बिल ही खोदेगा। जाया का अर्थ होता है यहाँ पर पैदा किया हुआ। तो भैया चूहे का पैदा किया हुआ चूहा वो बिल नहीं खोदेगा तो क्या करेगा? चूहा कहीं पर भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है ना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, कुरूप का अधिक श्रृंगार। अच्छा, जो बदसूरत व्यक्ति है वो अधिक श्रृंगार करके जा रहा है, आप क्या कहेंगे? छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, है ना। और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब आपसी असमानता होती है। जहां चाह वहां राह, अर्थात इच्छा शक्ति से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जहां आपकी इच्छा होती है, चाह होती है, वहां पर राह ऑटोमेटिक बन जाती है ना। तो जहां चाह वहां राह, अर्थात इच्छा शक्ति से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है सदैव। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की सर्वत्र विजय होती है। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया जिसकी लाठी होती है ना, जो लाठी मजबूत कर ले, और जिसके पास लाठी है भैंस उसी की तो है। मारू भैंस, जो मारने वाली भैंस जो होती है, उद्दंड प्रचंड भैंस जो होती है, उसको भैया आप वश में करने के लिए क्या करेंगे? लाठी आपके पास होनी चाहिए। तो जिनके पास लाठी नहीं है वो भैंस को अपना नहीं बना सकते, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है, ऐसा मानना है। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, स्थान परिवर्तन से भी परिवर्तन नहीं होता है। कि पढ़ी कमाए की न्यो कहा,
हरे न देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कंता, कंता का मतलब पति होता है, कंत पिया, स्वामी, पति, बालम, ये सब क्या होता है, पति के पर्यायवाची हैं। तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, अर्थात जैसे व्यक्ति यहाँ था वैसे विदेश में रहा। स्थान परिवर्तन हो गया परंतु उसमें बदलाव नहीं आया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मानुसार फल की प्राप्ति, कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो कर्मानुसार फल सभी को मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ढाक के वही तीन पात, कोई हल ना निकलना। जब कोई हल नहीं निकलता है तो लोग कह देते हैं यार ये ढाक के वही तीन पात हैं। फिर देखिए, तीन में न तेरह में मृदंग बजावे डेरा में, यानी उसकी गणना किसी में नहीं है, न तीन में गणना न तेरह में गणना। अगणित व्यक्ति का ढिंढोरा पीटना ही क्या कहलाता है, तीन में न तेरह में और मृदंग बजावे डेरा में। अगणित व्यक्ति का ढिंढोरा अलग पीटना, ठीक है। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, कौन भरेगा पानी। सभी स्वयं को बड़ा समझेंगे तो कार्य कौन करेगा, बोलिए। सभी सभी अपने आप को राजा समझेंगे तो काम कौन करेगा भैया। सभी आपको मालिक समझेंगे अपने आप को तो क्या होगा, काम कौन करेगा। तो वही मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी है। शौकीन बुढ़िया चटा एक लहंगा, देखो मजा देखो। शौक पूरा करते समय अपनी स्थिति ना देखना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, समझो मतलब ये है शौक पूरा करते समय अपना आपको नहीं देखना। बुढ़िया भी लिपस्टिक लगा रही हैं, बुढ़िया भी देखो दुनिया भर के मेकअप करवा रही हैं, तो ये क्या होता है, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। सांच को आँच नहीं है भाई, सांच को आँच नहीं है। सत्य को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सत्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांप निकल गया लकीर पीटते रहे, कार्य का समय निकल जाने पर कार्य करना ही कहलाता है। सांप निकल गया और लकीर पीटते रहे। अगला है सांप मर जाए लाठी न टूटे। देखिए ये जो लोकोक्तियों का संकलन है ये विभिन्न वर्षों में आया हुआ संकलन है। अगर इनको आप याद नहीं कर पाए तो समझ लो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी और आप अपने साथ से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और किसी को क्षति ना पहुंचे, किसी को हानि ना पहुंचे, उसी को कहते हैं कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सावन हरे न भादों सूखे, हर समय एक जैसे रहना, है ना। जैसे सूखे सावन वैसे भरे भादों। सावन के अंधे को बारहों मास हरियाली दिखती है, हर जगह हरियाली दिखती, मतलब स्वार्थ में अंधा व्यक्ति हर जगह स्वार्थ ही साधता रहता है। इसको क्या कहेंगे आप कि सावन के अंधे को सब जगह हरियाली दिखती है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ में ही बाधा शुरू। तो क्या हुआ, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सूरज को दीपक दिखाना, ज्ञानी को उपदेश देना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब ज्ञानी को उपदेश देना। वो क्या होता है, सूरज को दीपक दिखाना। सहज पके सो मीठा होए, आराम से काम किया गया तो भैया सुखकारी होता है। सहज पके सो मीठा होए, और तुरंत आप तोड़ेंगे तो क्या है, कच्चा ही तोड़ लेंगे ना। तो वही बात कहा गया, सहज पके तो मीठा होए, आराम से किया गया काम सुखकारी होता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, ओहदेदार व्यक्ति की ही हाँ में हाँ, ठीक है, ओहदेदार व्यक्ति की हाँ में ही सबकी हाँ होती है। मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव, जो व्यक्ति अधिकारी है तो अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाना ही सबका काम होता है। तो उसी को कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी निकल गया दुम रह गई, मतलब सारा काम हो गया, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बचा हुआ, लास्ट का लेटेस्ट काम बचा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो हाथ कंगन,
हाथ कंगन का मतलब होता है हाथ में पहना हुआ कंगन, और आरसी का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, दर्पण मतलब शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हो अपना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो वस्तु सामने होती है उसको प्रमाण देने की क्या आवश्यकता। हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ में अगर कंगन पहने हैं तो आप उसको दर्पण दिखाने से क्या मतलब है। वो तो बिंदी अगर लगाई हुई है तो दर्पण दिखाया जा सकता है ना। होनहार बिरवान के लगत चीकने पात, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण जो है प्रारंभ में दिख जाते हैं, शुरुआत में ही आपको लक्षण दिख जाएंगे प्रतिभाशाली के, उसी को कहते हैं होनहार बिरवान के हो चीकने पात। और हंसा थे सो उड़ गए, और कागा भये दीवान, अर्थात सज्जन तो पलायन कर गए, सज्जन चले गए, और सज्जनों के चले जाने से सत्ता दुर्जनों के हाथ आ जाती है। तो इसी से कहते हैं कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा भये दीवान। अच्छे अच्छे व्यक्ति चले गए, अब गधे बने, गधे सरकार चलाए भाई। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं करती है, अरे हम उसके पर नोच देंगे। लेकिन बिल्ली के पर नहीं होते भाई, ये तो ना टांगे नोचे उसकी। तो हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, हमारी पालतू हमी से विद्रोह, पालनहार से विद्रोह, ये होता हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा है, अर्थात बिना कुछ किए हुए फल की प्राप्ति हो जाए तो उसमें आप कह सकते हैं कि हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए। और वाक्य में प्रयोग करना है क्या है, वो साल भर ना तो उसने किताबें खरीदी और ना तो उसने पढ़ाई की, ना हर्रा लगा ना फिटकरी, और फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। भूखे भजन न गोपाला, भूखे पेट कार्य नहीं होता है। मारे को मारे शाहमदार, मारे को मारे शाह मदार, शाह माने जानते हो बड़ा आदमी, मंत्री, नेता, है ना, राजा, और मदार माने छोटे छोटे मंत्री, पहरेदार, सेवक। तो मरे को मारे शाह मदार, अर्थात गरीब को छोटे से बड़े सभी सताते हैं, इसी को कहते हैं मरे को मारे शाह मदार। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, यार तुम तो जबरदस्ती गले पड़ गए हो हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, चल दिए मुंह उठा के वहां से। मुंह में राम बगल में छुरी, अब होती है मित्रता पूरी। समझो, मुंह में राम बगल में छुरी, इसको कहते हैं कपटपूर्ण व्यवहार। बगल में छुरी छिपाए हुए हैं और मुंह में राम राम कर रहे हैं, मौका पा के छुरी मार सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कपटपूर्ण व्यवहार। मतलबी यार किसके और दम लगाया खिसके, क्या बात है, मतलबी यार किसके और दम लगाया खिसके, स्वार्थी मित्र हमेशा स्वार्थ सिद्ध करते हैं और कुछ नहीं करते। मेरी तेरे आगे तेरी मेरे आगे मतलब चुगली करना, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, आहित होने पर भी अकड़, हानि होने पर भी अकड़, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, उसको क्या कहते हैं, अहित होने पर भी अकड़ दिखाना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धर्म आडंबर से माल हड़पना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धर्म आडंबर से माल हड़पने को कहते हैं। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ का डींगे मारना, थोड़े से ज्ञान की डींगे मारना, शेखी बघारना, अधजल गगरी छलकत जाए कहा जाता है। ठीक है, अब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, अपना राग अरग अरापना और अपने कर्म के अनुसार फल। मतलब अपनी ढपली और अपना राग, अपने कर्म का अपना फल। ओके, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना, उसी को कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम अपने आप, अपना हाथ जगन्नाथ। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो, और समझ में नहीं आ रहा तो आपकी मर्जी, शेयर करना है आपकी मर्जी है, लाइक करना है आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी है। मतलब आपकी मर्जी के आगे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सब करें, है ना, जिससे थोड़ा सा मेरा लाभ हो, और थोड़ा सा आपका तो लाभ हो ही रहा है, आपका तो लाभ हो ही रहा है अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़भूंजे की आंख जरूर फोड़ सकता, ये आप सदैव ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो तुम बोल दो, उसका जवाब दो, लेकिन भड़भूजे की आंख तो फोड़ सकता ना उछल के, हा हा हा।
तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब आंख के अंधे मतलब मूर्ख, और गांठ के पूरे मतलब धनी। मूर्ख और धनी व्यक्ति को कहा जाता आंख का अंधा और गांठ का पूरा। हाई तो बैधा, लेकिन मान लो धन बहुत है इसके पास। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, नाम नयन सुख, आंख के अंधे, गुणों के उल्टा कार्य होना, है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल होना, उसको क्या कहते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ इतना महान व्यक्ति और कहाँ ये तुच्छ व्यक्ति। कहने का मतलब है दो असमान स्तर की वस्तुओं का तुलना करना, मेल करना। काठ की हंडी केवल एक बार चढ़ती भाई। तो काठ मतलब लकड़ी की हंडी, मतलब मटका, लकड़ी का मटका जो होता है, लकड़ी का बर्तन होता है, एक ही बार तो चढ़ेगा। तो कपट पूर्ण व्यवहार बार बार सफल नहीं होता, इसलिए कहते हैं काठ की हंडी केवल एक बार चढ़ती है। काबर खा जब कृषि सुखाने, और इसी में इसका जवाब है, समय चूके पुनि का पछताने। समय चूकने पर काम होने को कहते हैं क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। खरी मंजूरी चोखा काम, धर्म की बात है भजे गोविंदम। ये एक पिक्चर में कहता है ना, एक फिल्म में कहता है ये डायलॉग। तो खरी मंजूरी चोखा काम का मतलब है नकद पैसे देने से काम भी बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बहुत बार ये सुना होगा आपने, है ना। मास्टर साहब ने मॉनिटर से तो कुछ नहीं कहा, गलती मॉनिटर की थी, लेकिन छोटे वाले बच्चे को पीट दिया। बात वही है, मॉनिटर की गुस्सा उस पर उतार दी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दूसरे के क्रोध के अनुचित स्थान पे निकाल देना, उसको क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कम कम वस्तु की प्राप्ति अधिक मेहनत, मेहनत ज्यादा काम कम, मेहनत ज्यादा फल कम। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहाँ जाओ वहीं का रूप बना लो। तो उसको क्या कहते हैं कि गंगा गए गंगा दास बन जाओ भैया, और जमुना गए जमुना दास बन जाओ भैया। या फिर इसको एक तरीके से और आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन आप यही निकालिएगा, गंगा गए गंगा दास अर्थात वातावरण के अनुरूप ढल जाना, बन जाना ही क्या कहलाता है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। ठीक है, या फिर अपनी करनी पार उतरनी वाली भी उक्ति यहाँ पर लागू हो जाती है, लेकिन वो आप ना लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा जो मैंने दिया है। गुरु कीजे जान, पानी पीजे छान। गुरु और पानी का सावधानी से चयन करना चाहिए, ऐसी बात बताई गई है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना कहलाता है। घर का भेदी लंका ढावे, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो अपने से धोखा। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी अपने स्थान पर गुणी व्यक्ति भी प्रशंसित नहीं होता है, अपने स्थान पे किसी की प्रशंसा नहीं होती है। घर की मुर्गी साग बराबर दाल बराबर, घर की वस्तु का महत्व आदमी नहीं समझता है। घर की खीर तो बाहर खीर, घर में खीर तो घर, खीर तो बाहर खीर। मतलब घर में आपको अच्छा खाने को मिलता तो बाहर भी मिलेगा। मतलब आप अमीर हैं तो आपको सम्मान सब जगह मिलेगा। घर में सुखी हैं तो सब जगह सुख मिलेगा, घर में दुखी हैं तो सब जगह दुख मिलेगा। घी कहाँ गिरा, दाल में। घी कहाँ गिरा, दाल में। व्यक्ति का स्वार्थ के लिए गिर जाना। घी कहाँ गिरा, दाल में, व्यक्ति का स्वार्थ के लिए गिर जाना। घोड़े की लात और आदमी की बात। घोड़े की लात बहुत तेज लगती है और आदमी की बात भी कभी कभी बहुत तेज लगती है। तो घोड़े की लात और आदमी की बात, व्यंग्य बात कष्टदायी होती है, ये समझ लीजिए आप। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है कि उसके पैसे भले ही पैसे ना जाएं, उसके शरीर भले ही घिस जाएं। चलती का नाम गाड़ी, अर्थात जिसका नाम चले वही ठीक है, यानी ब्रांडेड चीज। पार्ले जी बिस्किट है ना, 2020, पार्ले 2020, पार्ले क्रैक जैक, दुनिया भर का पार्ले बिस्किट आता है। उसी प्रकार फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, उसी प्रकार ये ब्रांडेड वस्तु है। तो मतलब चलती का नाम गाड़ी, जो चीज चलती है वही ठीक है,
जिसका नाम चले वही ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई भैया सभई और मुसीबत है ना। एक तरफ सांप है और एक तरफ शेर है, तो आगे कुआं है पीछे खाई है, दोनों ओर मुसीबत है। आगे नाथ न पीछे पगहा और ती कारण कूदयु गदहा। मतलब जिम्मेदारी से हीन व्यक्ति को ये कहा जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है परिवार से। न आगे नाथ न पीछे पगहा, अनाथ व्यक्ति एकदम। आधी तज सारी को धाये अवाधी मिले न सारी पाए। इसके पीछे एक कहानी है। कुत्ता एक रोटी लिए जा रहा था, आधी रोटी लिए जा रहा था, है ना। तो वो आधी मतलब एक रोटी लिए जा रहा था, एक एक रोटी लिए जा रहा था, और वो कुएं में देखता है तो उसको डबल रोटियां दिखाई देती हैं। तो उसको कहता लाओ दूसरी भी छीन लेते हैं। जैसे ही कुएं में कूदता है तो ना तो वो आधी रोटी पाता है और खुद भी डूब जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आधी तज सारी को धाये आधी मिले न सारी पाए। लालच में सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसलिए लालच मत करो। लोभाप आपस से कारणम। आप भला तो जग भला, मतलब आप भले तो जग भला। दुनिया कांच के महल जैसी है, आप दूसरों के साथ बुराई करते हैं तो आपको बुराई दिखेगी। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। आम के आम गुठलियों में दाम, सब तरफ से मुनाफा ही मुनाफा, दोहरा लाभ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी बड़े काम को करने गए थे लेकिन छोड़ करके छोटा सा काम करने लगे। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, एक विपत्ति छूटी और दूसरी गले पड़ गई। उसको क्या कहते हैं? आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। आदमी आदमी का अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति कोई बुरा व्यक्ति, हर आदमी भिन्न होता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, निर्लज्ज होने पर चिंता नहीं करना। इसको क्या कहते हैं? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोष स्वीकार न करके सीना जोरी करना ही क्या कहलाता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को, परंपरा के उल्टा काम करना। मतलब बांस तो यार बरेली में बहुत सारे बांस हैं, वहां बांस ले जाने क्या जरूरत है, तो उसी को कहते हैं परंपरा के विपरीत, मतलब उल्टे बांस बरेली को जाएगा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो कुछ आता जाता नहीं दूसरे स्कूल भी नहीं आता। तो अवगुणों में अवगुण आ जाना, अवगुणी में अवगुणों का आ जाना ही क्या कहता है? एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो पढ़ाई भी नहीं करते हो, दूसरे कुछ आता भी नहीं है और दूसरे स्कूल भी नहीं जाते हो। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, गलती होने पर भी झगड़ा कर देना। एक पंथ दो काज, एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाए। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक ही स्थान पर दो विचारधाराएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक ही साधे सब सधे और सबय सब साधे सब जाए। एक काम एक समय पर करना चाहिए। अगर आप अधिक काम एक समय पे करते हैं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ओखली में सिर देके मूसलों की क्या परवाह है। ये कार्य प्रारंभ होने करने के बाद विपत्तियों से घबराना नहीं है ना। ओछे की प्रीत बालू की भीत, तुच्छ व्यक्ति का प्रेम जो है, नीच व्यक्ति का प्रेम जो है अस्थायी रहता है, जैसे बालू की दीवार अस्थायी रहती है। भीत माने दीवार। कभी कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी सुख तो कभी दुख, कभी अच्छा तो कभी बुरा। थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञ अहंकारी व्यक्ति, मतलब जिसको कम ज्ञान है वो और अहंकार करता है उस पर, उसको कहते हैं थोथा चना बाजे घना। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, मतलब फ्री या मुफ्त की चीज मिल जाए तो उसमें गुण दोष नहीं देखे जाते। दाल भात में मूसल चंद का मतलब है किसी कार्य में व्यर्थ की टांग अड़ाना। दिन दूनी और रात चौगुनी, मतलब गुणात्मक वृद्धि होती है। दीवार के भी कान होते हैं, रहस्य खुल ही जाता है। इसको क्या कहते हैं? दीवार के कान होते हैं। दुविधा में न माया मिली न राम, दुविधा में प्राप्ति नहीं होती है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु बहुत अच्छी लगती है। इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, मतलब लालची कहीं का नहीं रहता है। न 3 में न 13 में महत्वहीन, मतलब बिल्कुल महत्वहीन हो जाता है व्यक्ति। न 3 में गिना जाता है न 13 में गिना जाता। न रहेगा बाँच न बजेगी बांसुरिया, झगड़े की जड़ को काट दिया जाए तो काम खत्म। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, काम ना आने पर दूसरों को दोष देना बिल्कुल व्यर्थ है। नाम बड़े हैं दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुरूप गुण न होना, है ना। तो न नौ में नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न साधन होगा न काम होगा। नीम हकीम खतराए जान, अर्थात नीम हकीम का मतलब होता है बेवकूफ डॉक्टर, अयोग्य डॉक्टर, और जान को खतरा, अयोग्य चिकित्सक और जान को खतरा। 9 नगद न 13 उधार, नगद विक्रय 9 का ठीक है, उधार 13 का ठीक
नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीमी गति से आप कार्य करते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। भाग्यवश योग्य व्यक्ति भी तुच्छ कार्य करने लगता है, और बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा, पास की वस्तु दूर तक ढूंढी गई। भाई गति नहीं भैया, भाई गति सांप छछुंदर केरी, दुविधा की स्थिति। भयगति सांप छछुंदर केरी का अर्थ है दुविधा की स्थिति। ठीक है, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर अगर आप कक्षा 12 और कक्षा 10 की संपूर्ण हिंदी यूपी बोर्ड 2021 के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं और रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसलिए अवश्य आप हमारा कहना मानिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट से पुराने वीडियोस देखते रहिए।